अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती सुशासन रूप के दिवस में मनाई गई। मथुरा के कस्बा राया में आज भाजपाइयों ने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की 96वीं जयंती सुशासन दिवस के रूप में मनाई। इसके साथ ही किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया। दोपहर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के किसानों को सरकार द्वारा लाए गए बिलों के बारे में किसानों को समझाया, जिसके लिए जिला सहकारी बैंक और विकासखंड राया पर एलईडी लगाकर प्रधानमंत्री द्वारा देश के किसानों के संबोधन का लाइव प्रसारण आयोजन हुआ। किसानों को जागरूक किया गया। इससे पूर्व बीजेपी कार्यकर्ताओं में बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष चौधरी सत्यपाल सिंह द्वारा जिला सहकारी समिति पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के चित्रपट पर फूलमाला पहनाकर जयंती मनाई। वहीं विकासखंड कार्यालय पर खंड विकास अधिकारी सहित बीजेपी मंडल अध्यक्ष राकेश वंसल द्वारा भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के चित्र पर माल्यार्पण कर उनकी जयंती मनाई। अमित अग्रवाल, मथुरा, समाचार 24। देखिए, श्रद्धेय अटल जी के जन्मदिन के इस महान अवसर पर भारत सरकार ने तय किया है ये सुशासन संकल्प का दिवस है और इसलिए जो लगातार देश के किसानों के बीच में जो भ्रम फैलाने का काम किया गया है उसको देश के प्रधानमंत्री कई बार अपील भी कर चुके हैं और आज देश के किसानों से मन की बात कर रहे हैं। आप देख भी रहे हैं, उनको बाकायदा वो लाइव कास्ट आ रहे हैं और देश के किसानों को लगातार मन की बात कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री आश्वस्त कर चुके हैं कि जिस दिन मुझे लगेगा कि मैं देश के किसान के साथ अन्याय कर रहा हूँ उधर देश की मुझे कुर्सी नहीं चाहिए। बार बार देश के प्रधानमंत्री ये बात कह रहे हैं। उसके बाद भी मुझे लगता है कि जो विपक्ष है उसको राजनीति छोड़ करके एक अच्छे काम पर काम देना चाहिए और वो लोग देश के किसान को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं जिनका किसान से कोई सरोकार नहीं है, जो किसान की परिभाषा नहीं जानते हैं। मुझे नहीं लगता है उनकी बुद्धि को कैसे भगवान ने हरण कर लिया, कैसे तरस आ गया है, लेकिन इस देश की संकल्प सिद्धि के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए ये देश के किसान को मजबूत करना पड़ेगा। उसी दिशा में देश के प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। और जहाँ तक बात कानून की है तो जो भी कृषि का कानून है वो पूरी तरह से मैं आश्वस्त और विश्वास के साथ कहता हूँ ये कानून देश के किसान को बिचौलियों से, उनकी मंडियों में जिस तरीके से उनको लूटा जाता था उस पाप से मुक्ति देने का एक संकल्प और एक अभियान है। इसलिए मुझे लगता है कि पूरा देश का किसान इस समय देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है और जो छोटे-मोटे लोग जो आंदोलन कर रहे हैं वो पंजाब के ऐसे लोग हैं जो कॉन्ट्रैक्ट पर खेती करना चाहते हैं। वो किसान नहीं है, वो तो 500 किसी पे कोई 500 एकड़ का किसान है, कोई 250 एकड़ के किसान है। इतना बड़ा किसान देश में नहीं हो सकता है। वो केवल इस देश के किसान को छल और प्रपंच के साथ माध्यम से ढकना चाहते हैं। देश के प्रधानमंत्री ऐसे लोगों के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। इतनी सी बात आप सबके बीच में कहने का। जैसे आप यहाँ हुए हैं, किसान भी बैठे हैं, इनको आपने समझाया तो इसको लेकर क्या? देखिए, यहाँ का मैं पहले भी कह चुका हूँ, ब्रज का किसान तो वैसे ही बहुत समझदार और बहुत प्रगतिशील किसान है। यहाँ का किसान जानता है कि जब आर्थिक तंगी में हमको 2,000 रुपये मिलेंगे, आर्थिक तंगी में हमको 6,000 रुपये मिलेंगे, आर्थिक तंगी में हमको 12,000 रुपये मिलेंगे, तो देश का किसान उससे मतलब कीटनाशक दवाई लेगा, खाद लेगा, यूरिया लेगा, DAP लेगा। यानी वो फसल की बेहतरी के लिए देश के प्रधानमंत्री ने उनके सम्मान में को समर्पण करने का काम किया है। इसलिए यहाँ का ब्रज का किसान तो बहुत ही समझदार, खुशहाल और एक अच्छी सोच के साथ रखने वाला देश का किसान है। और ये किसान तो केवल ये चाहता है कि देश की उन्नति का रास्ता खेत खलिहानों से ऊपर जाता है। इतनी सी बात आप सब बीच में कहने का अवसर प्राप्त है। क्या नाम है आपका जो आज कार्यक्रम चल रहा है, क्या कार्यक्रम किया जा रहा है? जी बताएं। जो कोऑपरेटिव जी किसानों को उनकी उपज का और उसका लाभकारी दिलाने समझाया जा रहा है और फिर माननीय प्रधानमंत्री सुनाया जा रहा है। और किसानों के लिए क्या क्या सुविधा दी जाती है यहाँ से? किसानों को उर्वरक की सुविधा है, आज भी सुविधा है। कार्यक्रम चल रहा है, क्या कार्यक्रम किया जा रहा है? आज हमारे अटल बिहारी जी का जन्मदिन है, उसी के उपलक्ष्य में हमने किसानों के लिए ये व्यवस्था की है और हमारे यहाँ किसानों को बुलाया गया है कि 3% पे ब्याज दी जाती है, जो भी फायदा होता है किसानों के लिए, और 2-2 हज़ार रुपये की धनराशि भी आ रही है उनके खातों में और उसका अनुदान भी आता है जो कि किसानों के व्यवसाय में भी काम करता है और उसमें मतलब ऋण में भी कमी होती है और खाद भी देते हैं, समय से खाद मिल रहा है, बिल्कुल भी कोई भी खाद की कमी नहीं है। पहले खाद की बहुत कमी होती थी लेकिन आज बिल्कुल भी कोई भी कमी नहीं है। मथुरा में जगह जगह